26 मार्च की वो तारीख, वाराणसी का सारनाथ इलाका, होटल का एक कमरा और जहां से खबर आती है कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने मौत को गले लगा लिया। भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करने वाराणसी आई आकांक्षा ने मौत को गले क्यों लगाया, ये सवाल हर कोई जानना चाह रहा है, लेकिन इसका ठीक जवाब अब तक न कोई दे पाया है न हम जान पाया है। लेकिन आज होगा दूध का दूध और पानी का पानी, खुलेंगे कई राज, उठेंगे पर्दे, क्योंकि आज से समर सिंह की पुलिस रिमांड शुरू हो गई है। 5 दिनों के इस रिमांड में मालूम पड़ेगा कि आकांक्षा दुबे ने मौत को गले क्यों लगाया। आकांक्षा की मां जो कह रही है मधु दुबे कि समर सिंह ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया, तो इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है, आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हम इस खास प्रोग्राम में करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्राची अधिकारी जुड़ी हुई है, सीधे मुंबई से हमारे साथ रुख किया हुआ है। राहत शेख जी हमारे साथ हैं, अभिनेता हैं, और सुजीत पटेल हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम ए न्यूज टुडे पर। प्राची जी, शुरुआत आपसे करेंगे सबसे पहले कि जिस तरीके से 26 मार्च की तारीख और खबर आती है कि एक लड़की, एक ग्रोइंग लड़की जो कि इस इंडस्ट्री में आ रही थी, वो मौत को गले लगा लेती है, क्या किस तरीके से आप देखती हैं और क्या कुछ आपका सोचना समझना इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आपने इस विषय को उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी चीज ये कि आजकल मैं एक चीज देखती हूँ कि लड़कियां स्मार्ट हो गई हैं, वो जानती कि अच्छा बुरा उनके लिए क्या है, लेकिन सेम टाइम में कुछ लड़कियां होती हैं जिनको माँ बाप हर चीज सिखाते हैं, तहजीब, संस्कार, सारी चीजें, लेकिन नहीं सिखाते हैं तो दुनिया की जो चालाकी है वो, तो शायद आकांक्षा दुनिया की जो चालाकी थी उसमें थोड़ी सी पीछे रह गई और समर ने इसी बात का फायदा उठाया। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो सारा पैसा रख लेता था। आप बताइए, एक लड़की के लिए जो मनी की पावर होती है, किसी भी इंसान के लिए आज की दुनिया में मनी की पावर कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक लड़की सुबह से शाम, सुबह की कॉल शिफ्ट से शाम की कॉल शिफ्ट में काम कर रही होती है, चाहे कितनी भी हाई फाई एक्ट्रेस हो, चाहे कितनी भी अच्छी लाइफ हो, पैरों में छाले पड़े होते हैं जो 2 घंटे की पिक्चर देखकर एक जनता को समझ में नहीं आती। उस छाले के बावजूद जो पहले एडवांस मिला होता है वो किसी और को अगर चला जाए, हम कहते हैं, जब हमारे प्रोड्यूसर कहते हैं कि इनका आज मूड अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मालूम होता है कि एक्ट्रेसेस को उनका पेमेंट नहीं हुआ है। एक आर्टिस्ट को जो पेमेंट नहीं होता तो लोग बोलते बदुआ लगती है प्रोड्यूसर को। यहाँ तो वो काम कर रही थी और काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद उसका पैसा भी उसको नहीं मिल रहा था। एक आदमी ने उसके प्यार का नाजायज फायदा उठाया। एक लड़की सब कुछ समर्पण कर दे रही है, सारी चीज कर दे रही है। जरूरी नहीं है, लोगों को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में लिंकअप होते हैं, ऐसा होता है। अरे भाई, कई बार एक बहुत बड़ा अच्छा नाम बन जाने के बाद या थोड़ी सी पब्लिसिटी होने के बाद ये महिलाएं जो हैं वो ज्यादा अपने घरों में टॉर्चर होती, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो बाहर वाले लोग कहेंगे ये तो एक्ट्रेस है, इसका तो शादी टूटनी थी या रिलेशनशिप टूटना ही था। तो ऐसी लड़कियां ज्यादा सहती हैं। इवन एक गांव की लड़की इतना नहीं सहती। तो आकांक्षा के साथ जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन जब आकांक्षा ये सब बातें अपनी मदर को बता रही थी तो मुझे लगता है उसकी मदर ने हाथ पकड़कर, तो झापड़ मारकर, मैं सॉरी ये वर्ड्स यूज कर रही हूँ, लेकिन एक माँ का अधिकार होता है, वहां आके हस्तक्षेप करना चाहिए था। और योगी जी की सरकार थी, जैसा कि प्रशासन कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, अच्छा है, ऐसी बातें होती है, महिलाओं को अधिकार मिलते। महिलाओं को अगर योगी जी नहीं भी होते, कोई और भी होता, सोशल मीडिया का जमाना है, बोलती, खुल के बोलती, जान है तो जहान है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मदर ये भी कह रही है कि वो मारा गया है, तो उस केस में मुझे ये लगता है अगर 2 पहलू से देखा जाएगा, सुसाइड करा है तो भी नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें जान का खतरा था तो अपनी मदर के साथ साथ दुनिया को बताना चाहिए था। अगर मैं आज आपके चैनल पे बैठी हूँ और कोई कहे कि प्राची, दोबारा से आपका रुख करेंगे, इससे पहले हम सुजीत पटेल से बात कर लेते हैं। सुजीत पटेल, हर सुसाइड करने वाले का कोई ना कोई कातिल जरूर होता है। आकांक्षा दुबे की मां मधु का कहना है साफ तौर पर कि उनके साथी रिलेशन में रह चुके उनके साथी समर सिंह ने उसे सुसाइड के लिए उकसाया है, मौत को गले लगाने के लिए उकसाया है। आज से पुलिस रिमांड शुरू हुई है समर सिंह की, जो अगले 17 अप्रैल तक चलती रहेगी। क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके के सवाल जवाब अब शुरू हो चुके हैं समर सिंह के? जी, रामकृष्ण जी बता दें कि जो समर के और रिमांड जो है आज से शुरू हो गए और सुबह से ही पूछताछ हो रही है। और पूछताछ होने के बाद जो वहाँ उनके अधिवक्ता हैं, उनको अधिवक्ताओं को दूर रखा गया है। मैं तो जरूर है उनसे 20 मीटर दूरी पर रखा गया है कि कोई बहस के दौरान या पूछताछ के दौरान कोई बात वो न उठाए कि जिसके कारण
किसी को दिक्कत हो, कोर्ट में दिक्कत हो, और ये लगभग 5 दिन की पूछताछ चलेगी। हो सकता है कोई बड़े राज खुल सकते हैं। इसमें संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने वाराणसी पुलिस से तो गिरफ्तारी कर ली है। अब देखना ये है कि जो होटल के और उसमें कौन कौन लोग शामिल है, और अब समझ नहीं पूरा बताएंगे ये, क्योंकि जो पुलिस की गुंडा पड़ेगी तो समझ पूरा चीज बताएंगे। और जो रिमांड पे हैं और उनको भी डर लगने लगा योगी सरकार का, क्योंकि योगी सरकार जो लगातार अपराधियों को लगाम कस रही है। उसी तरह कई बात की जाए तो शहर को भी अब उसको डर लग रहा है, क्योंकि कल भी जब कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ लोगों ने उनसे हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कस्टडी ने उसको बचा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिर उनकी पेशी कराई गई, और उसके बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसको ले गए। जी बिल्कुल। जिस तरीके से पटेल साहब आप बता रहे हैं कि डर लग रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मांग की थी, और यहां तक कि उसने अर्जी दाखिल की थी जिसमें कहा गया था समर सिंह के वकील की ओर से कि वो मानसिक रूप से बीमार भी चल रहा है। तो यहां पर साफ तौर पर जो है योगी सरकार का डर सता रहा है, शिकंजे का डर सता रहा है समर सिंह को। सुजीत, सही बात है कि शिकंजे का डर उनको सता रहा है। कारण ये है कि अब कहीं दूध का दूध पानी, और 5 दिन की रिमांड है। 5 दिन की रिमांड में समझ के कुछ न कुछ कबूले कितने, क्योंकि इसके पहले उनके भी फ्रेंड है संजय सिंह ने कल गिरफ्तारी हुई, उन्होंने कहा कि इसमें पैसे की कुछ बात रही और प्रॉपर्टी की बात की, जो इनको जो इसको क्रिमिनल टाइम हुआ करती थी, उसके भी कुछ कागजात थे। उस कागजात को भी समर सिंह के पास है। बहुत सारी अभी पोल खुलेगी। अब देखना ये है कि 5 दिन में क्या क्या इनसे खुलती है। अभी सुबह से कड़ी पूछताछ चल रही है। अभी तो कुछ ही घंटे हुए हैं, और ये लगातार पूछताछ चलेगी, और इसके साथ और कितने लोग शामिल हैं उन लोगों का भी पता चलेगा। जी सुजीत, आप आखिरी सवाल हमसे आपसे लेंगे। सवाल ये है कि किस तरीके के सवाल जवाब पुलिस लेने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ अहम सवाल है और क्या कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं समर सिंह से? देखिए, समर सिंह से पहली बात तो होटल में जिस दिन घटना हुई उसको लेकर पूछताछ हो रही है, और दूसरा चीज जो उनके मित्र ने लगाया आरोप कि समर इनके साथ जो प्रॉपर्टी की बात है, कुछ पैसे की बात लेन देन तो है, पर फिल्मों की साइन की बात है, उसको लेकर पूछताछ, और इनके साथ कौन कौन लोग और थे समर के साथ, उस पर बातचीत होगी। और ये वाराणसी में आए हैं, उससे पहले भी इन्होंने कितनी बार टॉर्चर किया है, लगातार फिल्मों में टॉर्चर कर रहे थे, इनके साथ जो काम कर रहे थे वहाँ टॉर्चर कर रहे थे। हर चीज की पहलुओं पे ये पूछताछ चल रही है। अब लगातार ये पूछताछ चल रही है। अब ये तो शाम तक पता चल पाएगा कितने लोग इसमें और शामिल है, पूछताछ और क्या क्या निकल रहा है। राहत शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं, और बहुत ही बारीकी से इन सभी मुद्दों पर अपनी बेबाक राय भी रखते हैं। शेख साहब, वाराणसी में एक अभिनेत्री आती है भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए, और मालूम होता है कि 26 मार्च को वो सुसाइड कर लेती है। उसके होटल के कमरे से उसका शव बरामद होता है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? समर सिंह और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस कस्टडी में है दोनों, और अब जो है 5 दिनों की रिमांड ली गई है। क्या कुछ यहाँ से लग रहा है आपको, चूंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से, इसलिए सीधे तौर पर जो है बारीक नजर रखते हैं? राहत, आवाज आ रही है आपको? राहत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से रुख करते हैं प्राची अधिकारी का। प्राची, यहाँ जिस तरीके से आपने बताया कि मां ने कहा कि सुसाइड के लिए उकसाया है, लेकिन हम आपसे यहाँ पर यह समझना चाहेंगे कि सीधे तौर पर क्या समर सिंह ही अकेले इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि आपने कहा कि लोग फिल्म करवाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, शोज करवाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, तो ये क्या तमाम जो समीकरण बने, तमाम जो चीजें बनी, उनकी वजह से यहाँ पर आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया? नहीं, कारण बहुत से। कारण ये है कि अगर एक लड़की रिलेशनशिप में है, या इवन लड़का भी, इमोशनल तो सेंटिमेंटल तो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति भूल जाता है कि उसकी सामाजिक हैसियत क्या है। चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन हो या कितना बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, अगर कहते हैं कि दिल टूट जाता है तो उससे कुछ जीने का मन भी नहीं करता। वो हताश थी, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने सुसाइड करा जैसा
उनके साथ कोई व्यक्ति था, वो कह रही है कि उनके रूम में पहले ही कुछ था, कोई था। तो अब रिमांड में वो जो गए हैं उसमें जो जांच पड़ताल होगी, जो भी सामने आएगा, ये तो कहा जा सकता है कि वजह कुछ भी हो, कैसे मरी वो कैसे भी है, वजह उसकी समर ही है। और जैसा कि उन्होंने नई गाड़ी ली, वो खुद क्या है, मतलब कितना उनकी कमाई है, कितना उनकी आर्थिक स्थिति है, कैसा है, वो जैसा उनके साथ रहते थे। और माँ को अगर लड़की कोई चीज बता रही है, वो आरोप अगर बता रही है कि माँ मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं और मैं अपने पैसे मांग रही हूँ, नहीं दे रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, ऐसे कई लोग होते, कई हैं जो एक्ट्रेसेस से कहते हैं कि तुम्हारे अलावा कहीं काम नहीं करोगे। नॉर्मल प्रोडक्शन जिनसे आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं है, वो तक करते हैं। वो कानून का डर दिखाते हैं। जब एक्ट्रेसेस नहीं होती है तो भी डर दिखाते हैं कि भाई तुम्हारे प्रोडक्शन के अलावा कहीं काम नहीं करो। उनको ये डर होता है कि आज तो हम इनको कम पैसा दे रहे हैं, कहीं और प्रोडक्शन में इनको ज्यादा मिल गया तो हमें छोड़ देंगी हमारे प्रोडक्शन को। तो इस तरह से भी चीजें होती है। तो ये तो व्यक्ति है, तो व्यक्ति अगर वाकई में इनको प्यार था आकांक्षा से, तो इनको कमा के उनको देना चाहिए था या इनको कमा के उनको देना चाहिए था। अगर शादी वादी हो जाती है तो प्रॉपर्टी एक हो जाती है, चलो आपके हस्बैंड को जरूरत है तो आप थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा होता है कि एक आदमी महिला की सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ही आगे तवज्जो ना दे? तो इसका मतलब कोई प्यार तो था नहीं। ये आकांक्षा का एक फायदा उठाया जा रहा था, मॉनेटरी फायदा, और उसके बाद कहा जा रहा है ब्रेकअप पार्टी भी, और ये सब हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो माँ भी आरोप लगा रही, तो माँ ऐसे ही तो आरोप लगा नहीं रही होगी। तो उन घर बच्चा तो उनका गया है, तकलीफ उनको हुई है। थी या फिर आकांक्षा की ओर से? जी आपकी आवाज आ रही है आपको? जी जी आप बोलिए। हाँ प्राची, आपने कहा कि ब्रेकअप पार्टी की गई थी, तो ब्रेकअप पार्टी किसकी ओर से की गई थी? ये कहा जा रहा था कि आकांक्षा और समर सभी साथ में थे और उनके फ्रेंड्स भी आए हुए थे। और उसके बाद तुरंत बाद जब वो वहां से आती हैं तो एक व्यक्ति है जो उनके साथ, उनका हो सकता है उनका असिस्टेंट हो या somebody would have assist her, क्योंकि एक्ट्रेसेस को जैसे अगर असिस्टेंट होता है ज्यादातर या मैनेजर होता है, अगर मैनेजर और असिस्टेंट नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उनको असिस्ट कर रहा होता है फॉर द टाइम बिंग, पर्स या बैग लाने के लिए। क्योंकि आपको तो पता है इंडस्ट्री में तो लोग बैग उठाना भी अच्छा नहीं मानते कि हमारा बैग कोई और ही उठाए, ये समझते हैं। तो वो जब ऊपर को आ रही तो उसके बाद उन्होंने एक यूट्यूब लाइव, इंस्टाग्राम लाइव किया है जिसमें वो काफी सैड नजर आ रही थी। लेकिन मुझे लगता कि इस वजह से अगर कोई लड़की इतना स्ट्रगल करके आई है, वो अपनी जान ही ले लेगी। अगर जान ले रही होती तो कहीं ना कहीं वो अपनी माता जी को जरूर बताती। तो मुझे ये चीज बिल्कुल खल रही है, क्योंकि आजकल लोग मेकअप रूम में जा रहे हैं, वहां एक 5 फीट 3 इंच की लड़की 5 फीट 11 से 6 फीट से वो लगा ले रही है, फांसी लगा ले रही है। आजकल बहुत इजी हो गया है कि आप किसी को एक हार्ट अटैक और ये इंडस्ट्री में एक फांसी लटकाना। तो प्लीज पुलिस को जांच करनी चाहिए। और डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ा इश्यू बन गया है कि ये जो हो रहा है कृत्रिम है या किसी का करा हुआ है। क्योंकि आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ और कल को मेरे लिए कोई कह दे मर गई, भी मैं क्यों मरूंगी किसी के लिए? मेरा अगर लाइफ अच्छी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं इतनी वाक चतुर हूँ, लोग ऐसे ही मार के कुछ कहते कि हमने ये तो खुद मर गई, सुसाइड नोट लिख दें या कान में बंदूक रख दे और बोले ये लिखो, तो आदमी उस समय डर के मारे लिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे खत्म कर दें और आप बाद में समझे नहीं ये तो सुसाइड करके मर गई। तो प्लीज मैं आपके माध्यम से लड़कियों को भी कहूंगी, किसी के दबाव में, या लड़कों को भी, किसी के दबाव में कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता आपको। अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो प्लीज आप पुलिस में जाइए, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। बिल्कुल अपनी हिम्मत मत हारिए। अपने घर वाले, चाहे घर वाले 2 थप्पड़ लगाएं, लेकिन आपके घर वाले हैं, आपके दोस्त आपको सुनेंगे। उनसे बैठिए, बात करिए, हर चीज का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। किसी की वजह से ना मरिए, सुजीत, जिंदगी जीने का नाम। जी, यहाँ पर प्राइवेट रिलेशन बनाने की बात कही गई है, आरोप लगाया गया था मधु दुबे की ओर से, और ये तक कहा गया था कि उन प्राइवेट रिलेशन का वीडियो जो है वो समर सिंह ने बना लिए थे और उसके बाद उन्हें लीक करने की धमकी लगातार वो दे रहा था आकांक्षा दुबे को। तो ये तमाम बातें रही जो मौत की वजह बनकर सामने आ रही हैं। सुजीत जी, बता दें कि मधु दुबे जो उसकी माँ आकांक्षा दुबे की, वो लगातार आरोप लगा रही है समर पे। क्योंकि जिस दिन होटल में फांसी लगी थी उसके बाद उन्होंने जो फोटो वहाँ पे उनको मिला, उस फोटो में जो देखने के बाद नहीं लग रहा था कि आकांक्षा फांसी लगा सकती है, पहली बात। और दूसरी बात, आकांक्षा दुबे की माँ जब सारनाथ थाने पहुंची तो उन्होंने एक आरोप और लगाया कि यहाँ की पुलिस प्रशासन लगभग 2 करोड़ रुपया लेके आकांक्षा को जो फांसी लगाई उसको बचाना चाह रही है, उसके समर को। और दूसरा चीज जो वहाँ सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज से भी छेड़छाड़ का अभी आरोप
आकांक्षा दुबे की मां ने लगाया है, मधु दुबे ने। और तीसरी बात, उन्होंने फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री सबको उन्होंने ट्विटर भेजा है। उसके बाद यहाँ जिला प्रशासन को भी उन्होंने अपनी जो छेड़छाड़ होता है, तो जैसे कि इसके पहले भी कई बार आकांक्षा दुबे को उसके घर पे भी जाके समझने उसको धमकी वमकी दी थी। और इलेक्शन की बात जो कही जा रही है, उस इलेक्शन की बात का जो वीडियो भी है, तो उसको भी बताया जाता है। उस वीडियो को भी बात समझ द्वारा कही जा रही थी, जिसको लेकिन ये हमेशा प्रताड़ित करता था समझ, जिससे ये हमेशा ये प्रताड़ित। उस दिन भी शूटिंग के दौरान जो वाराणसी में लगभग उसका शूटिंग था, और रात को एक पार्टी में जाने के बाद, और पार्टी में जाने के बाद जो भी आदमी आया सीसीटीवी वहाँ पूरा है। और पुलिस की सबसे बड़ी बात है कि जांच का विषय है कि वो आरोपी कौन है, समर है या समर के साथ रहने वाला। क्योंकि जो इनके साथ जो इनके असिस्टेंट थे, इनको उस समय इन्होंने छोड़ दिया था। और ये रात लगभग 2 बजे के करीब यहाँ आई है होटल पे, और उसके बाद ये घटना हुई है। फिर इसी के बाद लगातार मधु दुबे की मां वाराणसी पुलिस से, जिला प्रशासन से और मुख्यमंत्री सारे लोगों से गुहार महिला लगा रही है जो कि अभी मुंबई में रहती है, वो इस पूरे मामले की जो है आरोपी बताई जा रही है। मां की ओर से कहा जा रहा है कि वो भी इस पूरे मामले की सूत्रधार हो सकती है, और मां ने तो यहां तक के मांग कर दी है कि उससे बुलाया जाए वाराणसी और उससे पूछताछ की जाए। सुजीत जी हाँ, एक इनकी जो दोस्त है, महिला जो दोस्त है, उससे भी बातचीत पुलिस द्वारा की जा रही है। जैसे कि उसके भी बात आ रहे हैं, तो वो भी साथ में मिलजुल के ही पूरा कार्य हुआ, जिसको लेके वाराणसी पुलिस मुंबई पहुंची हुई है। अब देखना है मुंबई से उसको कब तक हिरासत में लेके वाराणसी आती है रिमांड पे, और उससे पूछताछ करती है। जी रामकृष्ण। राज शेख की ओर रुख करते हैं। राज जी, आवाज आ रही है आपको? राज शेख, आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। यहां से वापस से हम रुख करेंगे प्राची अधिकारी का। प्राची, पहले तुनिशा शर्मा का जिस तरीके से कत्ल होता है अली बाबा के सेट पर, वहां पर कहा जाता है कि कथित तौर पर उन्होंने सुसाइड कर लिया है, और उसके बाद अब यह खबर आ रही है वाराणसी से कि आकांक्षा दुबे नाम की जो अभिनेत्री है उसने सुसाइड कर लिया। तो आपने जिक्र किया कि ये तमाम मौकों पर हो रहा है कि अभिनेत्री जाती है सेटअप पर या फिर काम के दौरान और उसकी मौत हो जाती है, वो खुद अपनी मौत को गले लगा लेती है। तो क्या वजह सामने आ रही हैं? रिलेशनशिप, डिप्रेशन और फिर यहाँ पर सुसाइड? प्राची देखिए, कोई भी करियर, पहले तो मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह बोलना चाहूंगी कि पहले अगर आपका करियर सेट नहीं है तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप जैसी चीज में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहले एक टाइम होता था कि माँ बाप रिश्ते ढूंढते थे, और सही समय आने पर पढ़ाई लिखाई हो जाने का, नौकरी होने के बाद एक विवाह के लिए वर या वधू ढूंढी जाती थी। उसको हम लोगों ने मान लिया कि नहीं, क्योंकि हमारे कपड़ों का साइज छोटा हो गया है और वो हमारी फ्रीडम है, उसके नाम पर हमने कह दिया कि अब हमें अपनी आजादी है। तो पहले तो हमने अभिव्यक्ति की आजादी मांगी, अब हम हर गलत काम के लिए आजादी मांग रहे हैं। लेकिन इसमें महिलाओं का जितना बड़ा नुकसान है, उतना थोड़ा बहुत लड़कों का भी हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई लड़की वाकई में पीड़ित है, तो अगर कुछ उसका गर्भ ठहर जाए तो लड़की की बॉडी में ही नुकसान है, और लड़का हाथ झाड़ के जा सकता है। और उपयोग हो गया लड़की का, शारीरिक तौर पे चेंजेस आए लड़की में, और मानसिक तनाव से गुजरेगी लड़की, क्योंकि उसको ठहरा है वो तनाव और वो हार्मोन्स के चेंज उसमें आएंगे। अब लड़का कैसे फंसता है? अगर कोई लड़की तेज है, अगर वो आरोप लगा दे, किसी अन्य अनर्गल आरोप लगा दे, उसके मन में पाप आ जाए, तो वो हो सकता है उसको भी जेल हो जाए। तो ऐसे फंसते हैं। दूसरा, इंडस्ट्री में जो आप कह रहे हैं कि लिव इन वगैरह, तो ये लिव इन में जाने की जरूरत क्या है? जब आप सेल्फ संपन्न है, अगर वाकई में आपको कोई पसंद है तो शादी करिए ना। और जो शादी करने से बच रहा है, तो इसका मतलब वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, जो आपको घर में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जो प्यार होटलों से शुरू होता है वो होटलों में ही खत्म होता है। फिर या तो फिर आकांक्षा जैसा हाल होता है, या फिर वो तुनिशा जैसा हाल होता है। और एक मजे की बात और देखिए, तुनिशा के केस में तो और मजे की बात यह है कि जो लड़का 3,000 रुपए 4,000 रुपए पर डे कमाता है, और जिसको 45 डेज बाद सैलरी मिलती है, वो वकील रखता है 2 लाख पर डे वाला। तो ये एक नेटवर्क है भाई।
उनके वहां ये नेटवर्क काम कर रहा है। और यहाँ समर बोल रहे हैं कि 2 करोड़ देने का ऑफर कर रहे हैं, जो कि ये बात हो रही है। मधु दुबे से हुई होगी, मधु से आपकी बात हुई होगी, आकांक्षा की माँ से, उनका क्या कुछ कहना है कि सुसाइड से पहले वो किस तरीके के व्यवहार में थी, किस तरीके का उसका जो है हाव व्यवहार था, और क्या ऐसा लग रहा था कि वो सुसाइड करने वाली है, ऐसा कुछ मालूम पड़ रहा था क्या? जितना भी उनकी मदर की बातचीत से पता चला है, उनकी मदर यही कहती है कि मेरी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती। हर माँ अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती है कि जिसका पास सब चल रहा हो, करियर चल रहा हो, हाँ वो अपने पैसों के लिए लड़ती कि मेरे पैसे तुमने जो लिए हैं, जो ले रहे हो, मतलब ये प्रोडक्शन की भी इसमें। हाँ आवाज आ रही है। देखिए उसकी सब बात हो रही थी, माँ हमेशा आती है, बना तभी दो दिन पहले उन्होंने कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने सीधी एक बात कही कि मेरी बेटी कभी फांसी नहीं लगा सकती, क्योंकि वो इतनी हिम्मती थी और वो फांसी नहीं लगा सकती। उसको मारा गया है, वो आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। और क्योंकि वो इसके पहले भी उसको समझ बहुत तारीफ करता था, जिसको लेके वो हमेशा परेशान रहा करती थी, और घर में माँ को बताई थी और लोगों को घर में बताया था उसको, समझ उसको हमेशा ही प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन किस कारण माँ ने या फिर ये खुद वहां से चली आई उनके साथ शूटिंग में, और ये समस्या सबसे बड़ी बात यही है कि क्या कारण था कि प्रताड़ित करने के बावजूद समर के साथ ये शूटिंग करने के लिए वाराणसी आई, और वो शूटिंग के दौरान ऐसी घटना होती है, और उसी दौरान ये पार्टी में लोग जाते हैं, पार्टी के बाद ये घटना हो रही है। और सीसीटीवी फुटेज भी जो वहां से जारी हुआ था उसको भी शासन एक तरीके से सिर्फ 5 लोग दिख रहे हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट, तो सीसीटीवी इससे क्लियर नहीं हो पा रहा। अब तो उसके परिजन ही बता पाएंगे या पुलिस बता पाएगी ये 5 लोग है कौन इसके साथ। ठीक, चलते चलते यहाँ पर हम प्राची अधिकारी का रुख कर लेते हैं। प्राची, आज की लड़कियां जो इस इंडस्ट्री में जा रही हैं, वो पहले तो इंडस्ट्री में जाती है, स्ट्रगल करती हैं, और बीच में उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है, ऐसा कोई मिल जाता है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारने का सोचती हैं, लेकिन बीच में मालूम पड़ता है कि दरअसल वो जिसे अपनी ज़िंदगी समझ रही हैं वो उनकी मौत बनकर सामने खड़ा है, और उनकी मौत में वो तब्दील हो सकता है, मौत की वजह बन सकता है। क्या राय देना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी ऐसी लड़कियों को जो इंडस्ट्री में आ रही हैं? प्राची, देखिए, मैं लड़कियों को जो इंडस्ट्री में हैं, जो इंडस्ट्री के बाहर हैं, सबसे एक ही बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये बीमारी हर जगह हो गई है। क्योंकि अगर मैं किसी से मिलती हूँ, मैं बोलती हूँ हाय आई एम प्राची, तो लोग बोलते हैं आपका बॉयफ्रेंड है, आपका ये, पता नहीं ये क्या बीमारी है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अगर हम एक्ट्रेस है तो हमारी अरेंज मैरिज हो सकती है, या एक बातचीत को पसंद करें, हम पूरा उसका घर बैकग्राउंड पसंद करें। पुराना जो सिस्टम बनाया गया है वो इसीलिए पुराना 40-50 साल तक उनका ठहरता था, जब तक अर्थी, कहते हैं कि अर्थी नहीं उठती थी, तब तक वो वहां इसलिए निपटा था क्योंकि माँ बाप बैकग्राउंड चेक करते थे। लेट द माँ बाप चेक द बैकग्राउंड, माँ बाप बैकग्राउंड चेक करें, आपके दोस्त लोग बैकग्राउंड चेक करें, बातचीत करें। और जरूरी नहीं है पहले पैसे की पावर होना आपके पास, हर महिला के पास, मेरे फादर कहते हैं महिलाओं के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पति भी है तो वो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करे, आपको अच्छा रखे। आप ये देखिए कौन आपको अच्छा रख सकता है। आपके फादर अगर आपको प्रिंसेस ट्रीट करते हैं, राजकुमारी की तरह रखते हैं, तो वो आपका पति भी आपको क्वीन की तरह ट्रीट करे। अगर आप होटलों में आपको बुलाया जा रहा है, होटलों से फिर वो होटलों में ही खत्म होगा, फिर किसी दिन फांसी के फंदे में खत्म होगा। आप शादी के आप साथ, आपकी शादी हो गई है, कोई दिक्कत पड़ी है फाइनेंशियल, तो आप अपने पति को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जिससे आपकी शादी नहीं हुई है, जो आपको घर नहीं ले जा रहा है, जो आपको इज्जत की जिंदगी नहीं दे रहा है, उस रिलेशनशिप में आप पैसे भी बहा रही हैं, आपको हासिल भी कुछ नहीं हो रहा है, शारीरिक चेंज भी आपके हो रहे हैं, मानसिक बदलाव भी आपको हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस भी आपको हो रहे हैं, उसके बाद डिप्रेशन का शिकार भी आप हो रही हैं। वो अगर वो धक्का नहीं देगा आपको बालकनी से, तो आप खुद ही धक्का भी दे देंगी अपने आप को। इस तरह की स्थिति बन रही है लड़कियों की। माँ बाप से अधिक प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, और जब आपके पापा की तरह आपको प्यार करने वाला कोई मिले तो ही आप जाइए, क्योंकि आपके फादर आपके फर्स्ट हीरो होते हैं। तो आपके माँ बाप की तरह अगर आपको प्यार करने वाला नहीं मिलता, बी सिंगल, इट्स बेटर। पैसे की पावर, अगर आप अपने आप को चवन्नी ट्रीट करोगी वैसी बनोगी, और अपने आप को डॉलर ट्रीट करोगी तो वैसी ही होगी। अपने आप को डॉलर ट्रीट करिए, अपने आप को, अपनी अहमियत, अपनी वैल्यू रखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी लड़के के चक्कर में इतनी मत गिराइए, क्योंकि अगर आप उसकी रिस्पेक्ट है तो वो आपको इतनी रिस्पेक्ट देगा उस अपने एक्शंस के जरिए कि आपको मरने का नहीं, जीने का मन करेगा। इसलिए प्लीज लड़कियां संभाले अपने आप को, पहले करियर बनाएं,
उसके बाद अपने माँ बाप के संपर्क में रहें। संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। और अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जब आपकी जिंदगी में आते हैं, उनका सबसे पहला काम यही होता है कि वो आपके माँ बाप से कम संपर्क करवाते हैं, आपके यार दोस्तों सुजीत, से आखिरी आपको सवाल बातचीत आपसे करवाना। यहाँ पर चलते चलते आपसे ये जान लेना चाहेंगे रिमांड के बारे में कि कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है पुलिस को सख्ती बरतने के लिए, कि किस तरीके की सख्ती बरतनी है और किस तरीके की नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर अधिवक्ता जो है वो भी उसके साथ इस रिमांड के दौरान मौजूद रहेंगे। सुजीत जी, बता दें कि जो कोर्ट ने जारी किया है कि अधिवक्ता उनके साथ रहेंगे 5 दिन जो रिमांड है, और उस अधिवक्ता को विवेचना के दौरान किसी का बाधा न डाल पाए, जिससे 20 मीटर की दूरी उनको बना के रखना है, क्योंकि कि कोई बाधा न हो। जो रिमांड के दौरान पूछताछ के दौरान कुछ पूछे तो पुलिस उसको रोक टोक न करे, इसलिए अधिवक्ता रहेंगे, लेकिन वो उस पर कोई बात नहीं करेंगे, उसको कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद लगातार पूछताछ चल रही है। अब देखना यही है कि अब जो अधिवक्ता अभी तक तो सुबह से कोई उन्होंने टर्न नहीं डाला है जिससे कोई दिक्कत हो नहीं रही लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में, खास चर्चा में बने रहने के लिए। प्राची अधिकारी हमारे साथ मौजूद थी। प्राची, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और आज शेख जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया टेक्निकल इश्यूज की वजह से। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुजीत पटेल वाराणसी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। सुजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जो चर्चा हुई है आकांक्षा दुबे के सुसाइड केस को लेकर हुई है, कथित तौर पर जो सुसाइड केस कहा जा रहा है। 26 मार्च को एक लड़की ग्रोइंग स्टार जो है वो मौत को गले लगा लेती है, लेकिन तमाम जो पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर हत्या की आशंका भी जाहिर की जा रही है। यानी कि हो सकता है कि उसका कत्ल करने के बाद उसे फंदे पर लटका दिया गया हो और शक्ल दी गई हो इस पूरे मामले को आत्महत्या की। फिलहाल हमारे साथ ए न्यूज़ टुडे पर बने रहने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ए न्यूज़ टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।